बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग माशाल्लाह खैरियत से हैं और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो मज़ीद सीखने के लिए और इंजॉय करने के लिए मैथमेटिक्स को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। और अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है जी सिंप्लीफाई एंड राइट इन ए जमा बी आयोटा फॉर्म। बात वही है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये चाहिए कि जो बटे में आयोटा है उसको हमने ख़त्म करना है। बटे में आयोटा नहीं आना चाहिए, उसको हमारी ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश होगी। तो इसको करने के लिए हमारे पास हमने क्या करना है जी, नफ़ी 2/1 जमा आयोटा है। सबसे पहला काम आपने क्या किया करना है, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं कोशिश करनी है सबसे पहले ये जो बटे वाली रकम है इसका कॉन्जुगेट देखना है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि अयोटा वाली जो चीज़ है, जो अयोटा वाला हिस्सा है उसकी हमने अलामत चेंज करनी है, यानी अगर जमा है तो नफ़ी, अगर नफ़ी है तो जमा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, एक नफ़ी अयोटा, उससे आप ऊपर भी ज़रब दें और नीचे भी ज़रब दे दें। यानी क्योंकि मैथ का असूल है, अगर आप किसी भी रकम को किसी एक हिस्से से ज़रब देते हैं, उसी हिस्से से तकसीम भी करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी हमने ज़रब दी, नीचे भी ज़रब दे दी। इसको हम लिखते हैं आप नफ़ी 2 ज़रब हमारे पास आ जाएगा एक नफ़ी अयोटा। एक नफ़ी अयोटा आ गया और बटे में इसको अगर आप गौर से देखें तो ये वो फार्मूला जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हैं, ए जमा बी और ए नफ़ी बी। तो ये दो रकमें सेम है लेकिन अलामत का फ़र्क है, तो ये आ जाता है पहली का स्क्वायर नफ़ी दूसरी का स्क्वायर, यानी ए की 2 नफ़ी बी की 2। तो ये भी ऐसे ही है, सेम, यहाँ पे सेम है इधर भी सेम है, लेकिन एक में जमा एक में नफ़ी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। पहली रकम 1 है उसका स्क्वायर, दूसरी रकम अयोटा है यानी दूसरा हिस्सा इन दोनों में अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा नफ़ी 2 ज़रब 1 करेंगे, नफ़ी 2 नफ़ी नफ़ी जमा 2 अयोटा बटे में एक नफ़ी अयोटा का स्क्वायर बनता है। तो अयोटा स्क्वायर जो है उसकी कीमत, यानी ये हमारे पास बनता है अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर की कीमत हमारे पास क्या होती है जी, -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। नफ़ी 2 इनमें से लेके कॉमन ले सकते हैं हम, लेकिन अगर हम नहीं भी लेते तो भी। अभी हम देखते हैं नफ़ी 2 जमा 2 अयोटा बटे में आ गया हमारे पास एक, और नफ़ी नफ़ी जमा यानी 1 जमा 1। तो ये आ जाएगा नफ़ी 2 जमा 2 अयोटा बटे में आ गया 2। हम क्या करते हैं, हम 2 कॉमन लेते हैं और अंदर रह जाएगा 2 बाहर आ गया, नफ़ी 1 अंदर 2, एक बार नफ़ी 2 होता है ना, तो जमा का अयोटा, क्योंकि ये 2 जो है ये भी बाहर आ गया, यहाँ पे सिर्फ एक अयोटा बचेगा, बटे में आ गया 2। तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा नफ़ी 1 जमा अयोटा। तो ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, एक हमारे पास रियल नंबर और दूसरा हमारा इमेजिनरी नंबर। अगर आप दूसरी साइड पे देखते हैं तो ये भी हमारे पास सेम वही चीज़ मैंने पहली बात जो कही, वो क्या कि सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि जो बटे में रकम है उसका कॉन्जुगेट क्या है। तो इसका कॉन्जुगेट आपको पता है, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, अयोटा की जो नीचे वाली रकम है, अयोटा जो है उसके साथ वाला सिंबल हम चेंज करते हैं। तो अयोटा यहाँ पे माइनस है तो उधर आके जमा हो जाएगा, यानी ज़रब 4 जमा का अयोटा बटे में भी 4 जमा अयोटा। ज़रब की शक्ल का मतलब क्या है, इनको आपस में ज़रब दे देते हैं। 2 ज़रब हमारे पास आ जाएगा 2 जमा 3 अयोटा और ज़रब आ रहा है 4 जमा अयोटा बटे में पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम, देखिए सेम आ रहा है, माइनस है एक में प्लस है, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2 ज़रब 4 8, 2 ज़रब अयोटा 2 अयोटा, जमा का 3 है तो जमा ज़रब 3 ज़रब 4 हो गया 12 अयोटा, 3 ज़रब 1 3 जमा का और अयोटा ज़रब अयोटा, अयोटा का स्क्वायर हो गया बटे में 4 ज़रब 4 क्या होता है जी 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस अयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होगी -1। ये आ जाएगा हमारे पास 8 जमा 12 जमा 2 क्या हो गया जी 14 अयोटा
प्लस हो जाएगा जी हमारे पास 3 अयोटा का स्क्वायर है ना, तो -1 आ गया। ये बन गया नफी का 3, क्योंकि जमा नफी नफी, ये आ जाएगा 16 नफी नफी जमा 1, तो ये इक्वल टू आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 8 नफी 3, क्योंकि ये नफी का 3 है। 8 नफी 3 कितना हो गया 5 जमा 14 अयोटा, बटे में आ गया हमारे पास 17। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली मेरे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। पार्ट 3 जो है वो हमारे पास क्या है, 9 नफी 7 अयोटा बटे में है 3 जमा अयोटा। तो इसको हम करते हैं फिर से वही बात कि सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 9 नफी 7 अयोटा बटा 3 जमा अयोटा, इसका कांजुगेट अयोटा के साथ वाली अलामत चेंज करेंगे। यह आ जाएगा हमारे पास ज़रब, यह आ जाएगा जी 3 माइनस अयोटा हो गया, और बटे में भी 3 माइनस अयोटा, यानी कांजुगेट से ऊपर भी और नीचे भी ज़रब देंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा 9 नफी 7 अयोटा ज़रब 3 नफी अयोटा, और बटे में आ जाएगा पहली का स्क्वायर 3 अयोटा का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि पहला हिस्सा 3 और दूसरा हिस्सा अयोटा। इनको ज़रब दें, 9 ज़रब 3 कितना हो गया जी 27, और 9 ज़रब नफी अयोटा है तो माइनस का 9 अयोटा। इसी तरह नफी 7 ज़रब 3 है तो नफी का 21 अयोटा 7 आ गया, और नफी नफी जमा 7 ज़रब 1 7 अयोटा ज़रब अयोटा, अयोटा का स्क्वायर, बटे में आ गया 3 3 बार हो गया 9 नफी अयोटा का स्क्वायर जो हो गया यहाँ हमारे पास, ये अयोटा स्क्वायर ही बनता है। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लगा रहे होते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी -1, तो ये आ जाएगा जी। इसमें भी आप अगर यहाँ पे आपको समझ तो आ ही चुकी है, तो अगर यहीं पे आप लगा लें कि अयोटा स्क्वायर था और इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी -1, यानी 7 खाएगा ज़रब -1 से, ताकि जगह की कमी की वजह से मैं यहीं पे एक स्टेप जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। अब 27 और ये नफी 7 जमा नफी 7 हो गया, 27 में से 7 बाकी रह जाएंगे हमारे पास 20, नफी 21 और नफी 9 कितना आ रहा है माइनस का 30 अयोटा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो होंगे जमा, लेकिन लिखेंगे माइनस की अलामत। 9 नफी नफी क्या हो गया जमा, 9 जमा 1 हमारे पास क्या आता है, यानी कि 9 जमा 1 बना, और 9 जमा 1 से हम क्या बना लेंगे इसको 10, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। लेकिन अगर हम इसको मजीद शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, इसमें से अगर हम 10 कामन लेते हैं तो 10 कामन लेने से ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, 10 कामन लें और अंदर क्या रह जाएगी रकम 20 के बाद 10 कितनी दफ़ा 20 होता है 2 दफ़ा, माइनस आ जाएगा हमारे पास 3 दफ़ा होता है 3 अयोटा, बटे में आ गया 10, तो 10 से 10 खत्म, ये आंसर आ जाएगा 2 नफी 3 अयोटा। चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि जी इसमें 2 रकमें आ गई हैं। 2 रकमों को हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे ज़रब दे लें, इस साइड पे भी ज़रब दे लें, जो आंसर आएगा उनको आपस में माइनस कर दें, लेकिन वो चूंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, हम लंबे क्वेश्चन तरफ नहीं जाएंगे, हम इसको शॉर्ट करते हैं। हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 3 जमा अयोटा, क्योंकि दोनों में कॉमन है 3 जमा अयोटा, इधर भी और इधर भी, तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब 3 जमा अयोटा, मैंने आपको एलसीएम हल करने का तरीका भी बताया हुआ है कि जो भी एलसीएम की रकम होती है उसको आपने क्या करना होता है साइड पे लिख लें, और जिस रकम को आप करने जा रहे हैं उसके बटे वाली रकम से डिवाइड करें। इसके साथ करेंगे तो 3 जमा अयोटा से करके ये कट गए, ये आ जाएगा आंसर 1, और जो आंसर होता है उसको आप ऊपर वाली रकम से ज़रब देते हैं। तो एक को इससे ज़रब भी दें तो ये 2 नफी 6 अयोटा ही रहेगा, दरमियान में आ गया माइनस, ये इसकी दफ़ा भी 1 ही आएगा, उस 1 को इससे ज़रब दें तो ये 4 जमा अयोटा ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस में इनकी अलामतें चेंज भी करनी है। ये आ जाएगा जी 2 नफी 6 अयोटा, नफी 4 और नफी का अयोटा, और बटे में आ गया 3 जमा अयोटा, इक्वल टू आ गया हमारे पास नफी 4 और जमा का 2, नफी 4 है और जमा का 2 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 2, नफी 6 और नफी 1 कितना हो गया नफी 7 अयोटा, बटे में 3 जमा अयोटा। अब हमारे पास देखें इस तरह का क्वेश्चन बन गया है कि जिसमें ऊपर और नीचे एक ही बटा है, तो इसको अब हमने आगे कॉन्जुगेट से ज़रब देनी है। इसका 3 नफी अयोटा और इसका भी हमारे पास 3 नफी अयोटा, कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे ज़रब दे दी। इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास
जो बनता है क्या बनेगा, पहले हम एक स्टेप जो इस शक्ल में लिखते रहे हैं वो स्टेप छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट ज़रब देते हैं। नफ़ी 2 ज़रब 3, नफ़ी का 6, नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा 2 ज़रब अयोटा 2 अयोटा। नफ़ी 7 है, नफ़ी अलामत आ गई, नफ़ी जमा नफ़ी, 7 ज़रब 3 21 अयोटा, और 7 ज़रब 1 यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है जी 1, नफ़ी नफ़ी जमा 7 अयोटा स्क्वायर हो गया, क्योंकि अयोटा ज़रब अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। ये हो गया पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर आप जानते हैं कि क्या आएगा, यहाँ पे हम फिर वैल्यू क्या करेंगे, एक स्टेप हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आता है -1। अब हम इसको इस साइड पे लिखते हैं, ये आ गया नफ़ी का 6 जमा 2 अयोटा और नफ़ी 2 अयोटा, ये आपस में खत्म हो गए, और रह गया हमारे पास 7 अयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा जमा 7 अयोटा स्क्वायर की जगह नफ़ी 1 और बटे में 3 3 बार कितना होता है 9, और नफ़ी नफ़ी जमा का 1 इक्वल आ जाएगा -6 प्लस -7 हो जाएगा, -7 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 7 ज़रब 1 7, 9 जमा 1 हो गया 10, नफ़ी 6 और नफ़ी 7, नफ़ी का 13 बटा हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका पार्ट भी हमारे पास क्या है 4, और इसका आंसर आ रहा है -13 बटा 10। पार्ट 5 अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास है 1 जमा अयोटा बटा 1 नफ़ी अयोटा और इसका स्क्वायर। अभी आपने शुरू में स्क्वायर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, स्क्वायर को आपने ऐसे ही लेकर चलना है। बस आप क्या करेंगे, इस अंदर वाली रकम को हल कर लें। अंदर वाली रकम को हल करते हुए क्या करेंगे आप लोग, 1 जमा अयोटा बटे में 1 नफ़ी अयोटा, और ज़रब इसके कॉन्जुगेट से ये आ जाएगा 1 जमा अयोटा बटा 1 जमा अयोटा, सारे का रहेगा स्क्वायर, आपने ऐसे ही लेके जाना। अब 1 जमा अयोटा ज़रब 1 जमा अयोटा, ये आपको नजर आ रहा होगा कि क्या बन जाएगा 1 जमा अयोटा का स्क्वायर। आप एक एक करके ज़रब भी दे सकते हैं, लेकिन ये ऐसे लिख सकते हैं, बटे में आ गया पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, और ओवरऑल जो स्क्वायर है वो भी ऐसे ही चलता रहेगा, उसको आपने नहीं बिल्कुल भी देखना अभी तक। अब जी पहली रकम का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा जी 1, जमा दूसरी रकम का स्क्वायर क्या होता है अयोटा का स्क्वायर, जमा 2 फार्मूले का पहली रकम ज़रब दूसरी, 1 ज़रब अयोटा, अयोटा ही होगा, बटे में आ गया 1 नफ़ी अयोटा स्क्वायर की जगह पे नफ़ी 1, तो ये सारे का क्या आ गया स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाएगा क्या 1 अयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होगी -1, और जमा 2 अयोटा, बटे में क्या आ रहा है नफ़ी नफ़ी जमा 1 जमा 1 सारे का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 से 1 खत्म हो गया, सिर्फ रह गया हमारे पास 2 अयोटा बटा 1 जमा 1 2, और सारे का स्क्वायर, 2 ज़रब 2 यहाँ से खत्म हो गया जी, सिर्फ रह गया हमारे पास अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर सिर्फ अयोटा का रह गया, क्योंकि आंसर आ जाएगा -1 के इक्वल। तो ये उम्मीद है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन नज़र आने में ये थोड़ा मुश्किल है, इंशाल्लाह बहुत आसानी से आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे ये 2 रकमें ज़रब खा रही हैं, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाते हैं, बटे में हमारे पास किसी एक रकम की शक्ल में ये आ जाए, तो इनको हम ज़रब देते हैं आपस में, 2 ज़रब 1 2, 2 ज़रब नफ़ी अयोटा माइनस का 2 अयोटा, 3 ज़रब 1 3 अयोटा जमा का 3 अयोटा, और नफ़ी आ जाएगा जमा नफ़ी नफ़ी 3 ज़रब अयोटा और 3 अयोटा ज़रब अयोटा है, तो ये आ जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 1 बटा 2 नफ़ी 2 और जमा का 3, क्या बन जाएगा सिर्फ जमा अयोटा नफ़ी 3 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 बटा 2 जमा अयोटा नफ़ी नफ़ी जमा का 3 आ गया, और इक्वल टू आ गया 1 बटा 3 जमा 2
5 जमा अयोटा। ये आपके पास वो शक्ल आ गई है कि बटे में आपके पास अयोटा वाली एक रकम आ गई है। तो इसके कॉन्जुगेट से आप ज़रब दे दें 5 नफ़ी अयोटा, बटे में भी 5 नफ़ी अयोटा। ये तो बिल्कुल आसान है। एक ज़रब 5 नफ़ी अयोटा, 5 नफ़ी अयोटा, बटे में आ गया पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर की कीमत आप जानते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी 5 नफ़ी अयोटा बटे में 5 5 बार 25 और नफ़ी अयोटा स्क्वायर की कीमत क्या आ जाएगी -1 हो गया। ये नफ़ी नफ़ी जमा, तो ये आ जाएगा 5 नफ़ी अयोटा बटा 26 जमा, क्योंकि चले आप एक स्टेप हम कर लेते हैं। 25 नफ़ी नफ़ी जमा 1 इक्वल टू 5 नफ़ी अयोटा बटा 26। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी पार्ट में, किसी एक क्वेश्चन के किसी हिस्से में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट्स के अंदर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम इस चीज़ को मज़ीद क्लैरिफाई कर सकें। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ इंशाल्लाह मैथ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो रही हैं। अपने कीमती आरा जो हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में आप शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई भी होगी और इंशाअल्लाह मैं इस चीज़ को मज़ीद बेहतर भी बनाऊँगा। अल्लाह आपका हामी नाज़र हो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।